गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे क्या कि पुणे समझौता हुआ 1932 में, सितंबर 1932 में। और ये पुणे समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर 1935 ईस्वी का अधिनियम आएगा और 1935 का अधिनियम सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि इसी अधिनियम में सभी प्रावधान को रख दिया जाएगा। और भारत के संविधान को बनाने में 1935 का अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 1935 के अधिनियम में एक प्रावधान था। 1935 के अधिनियम को लागू कब किया गया? तो 1937 ईस्वी में लागू किया गया। और लागू होने के बाद ही 1937 में ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होगा। और जब ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होगा तो उस समय 1935 के अधिनियम से पहले भारत में 9 प्रांत था। 2 नया प्रांत बनाया जाएगा। प्रांतों की कुल संख्या 11 हो जाएगा। अब ये 11 जो प्रांत है, इस 11 प्रांत में से कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनेगी, 3 प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी और 5 प्रांतों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपने सरकार का गठन करेगा। और जब 1937 में चुनाव होगा, जनवरी फरवरी 1937 में जब ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होता है, तो उसमें से 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को प्राप्त होता है, आईएनसी को। 3 प्रांत में वो मिलीजुली सरकार बनाएगा और बाकी जो 2 प्रांत में मुस्लिम लीग क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर के बनाएगा। और एक जो सिंध प्रांत है, वहां पर संयुक्त सिंध पार्टी जो है, सिंध संयुक्त पार्टी और हिंदू महासभा दोनों मिल करके सिंध में सरकार बनाएंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं वह ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव। और ब्रिटिश प्रांतों में जब चुनाव होगा तो भारत में जो ब्रिटिश प्रांत है वह कितने महीने तक कांग्रेस की सरकार रहेगी? तो 28 महीना तक कांग्रेस की सरकार रहती है। और सितंबर 1939 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, वैसे ही कुछ समय के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश प्रांतों से रिजाइनेशन दे देंगे, त्याग पत्र दे देंगे। तो इस जो ब्रिटिश प्रांत का चुनाव है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा भी जाता है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो आपको प्री में भी आता है। जैसे यूपीएससी में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मुस्लिम लीग जो है किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करने के लिए 2 रिपोर्ट तैयार किया था, और वह रिपोर्ट का नाम क्या है, उस रिपोर्ट का चर्चा भी करेंगे। और यह रिपोर्ट यूपीएससी आईएएस में भी पेपर में आ चुका है, बहुत सारे पीसीएस के पेपर में भी आ चुका है। तो उसी को हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 11 प्रांत थे, पहले 9 प्रांत था, 2 नया प्रांत बना। आखिर में कौन सा 2 नया प्रांत बना, उसके विषय में हम लोग देखते हैं। और 1935 के अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव होगा। तो मेन जो टॉपिक हम लोग का है, ब्रिटिश प्रांत में चुनाव। उन्नीस सौ 35 के अधिनियम, तो आप याद रखिएगा ब्रिटिश प्रांत इंपॉर्टेंट है। 1935 तक भारत में जो प्रांतों की संख्या था वह 9 था, और इसमें 2 नया प्रांत बना है। और वह कौन सा 2 नया प्रांत बना है उसके विषय में भी देखेंगे हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है। तो 1935 के अधिनियम को 1935 के अधिनियम को 1937 में लागू किया गया था। और 1937 में भारत का गवर्नर जनरल इस समय भारत का गवर्नर जनरल
लॉर्ड लिनलिथगो था। तो आप याद रखिएगा 1937 से 1943 के बीच में रहेंगे लॉर्ड लिनलिथगो, गवर्नर जनरल था। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि 1937 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो फैजपुर में होता है, और यह फैजपुर पहली बार गांव में अधिवेशन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो जब ये ब्रिटिश प्रांत में चुनाव होगा तब उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जवाहरलाल नेहरू से कहेंगे कि आप मुझे संयुक्त प्रांत का सीएम बनने दीजिए। संयुक्त प्रांत का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश का सीएम बनने दीजिए। 1937 में यह प्रस्ताव रखेंगे जिन्ना किसके पास? नेहरू के पास। लेकिन नेहरू जो है इस बात को नहीं मानेंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना 1937 में चले जाएंगे वो लंदन, और 1937 तक मोहम्मद अली जिन्ना का जो है वह राष्ट्रवाद के रूप में भारत में कार्य माना जाता है। लेकिन 1937 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का राष्ट्रवाद के प्रति कार्य नहीं, अब राष्ट्रद्रोह के रूप में कार्य माना जाएगा, राष्ट्र विद्रोह के रूप में कार्य माना जाएगा 1937 के बाद। और जब वो लंदन चले जाएंगे तो लंदन से वापस आने के बाद वह एक अब मुस्लिम लीग का एक ही लक्ष्य रहेगा, पाकिस्तान। तो उसके संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले कौन कौन सा प्रांत था और दो कौन सा नया प्रांत बना है, उस प्रांत के विषय में देखते हैं। अच्छा, इस प्रांत को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। ए बी 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 सी एम एन ओ पी एस यू। और मैंने अभी बोला क्या है कि प्रांतों की कुल संख्या कितनी? 9 है। दो नया प्रांत बनेगा, और दो नया प्रांत कौन कौन सा बनेगा? तो एक तो याद रखिएगा यहाँ नया प्रांत जो बनेगा वो सिंध बनेगा। सिंध जो है यह न्यू प्रांत बना है, पहला। दूसरा, आप इसमें याद रखिएगा उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा जो है यह न्यू प्रांत बना है, और पहले से चला आ रहा है आपको 9 प्रांत जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इस 9 प्रांत में देखिएगा चुनाव कब होगा, तो इन 9 प्रांत में जो चुनाव होगा वह जनवरी फरवरी 1937 में होगा। और जब वह चुनाव होगा तो कितना सीट आईएनसी को मिलेगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। चुनाव जनवरी फरवरी 1937 में होगा, ठीक है। इसके अलावा इन प्रांतों में कांग्रेस का कितना महीना सरकार चलेगा? सरकार कुल 28 महीना। इसके अलावा
पूर्ण बहुमत आईएन, अच्छा आईएनसी को सीट कितना मिलेगा? आईएनसी को सीट 711 मिलेगा प्रांतों में। मुस्लिम लीग को 106 मिलेगा। मुस्लिम लीग को कितना मिलेगा? 106 सीट मिलेगा और आईएनसी को 711 मिलेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, ये सही फैक्चुअल पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग को प्रांत जो है, मैंने नया 2 प्रांत बना दिए। अच्छा, ये जो उड़ीसा प्रांत बनेगा वो किससे अलग होगा? तो आप याद रखिएगा, ये बिहार से अलग होगा। ये किससे अलग होगा? तो बिहार से अलग होगा। अच्छा, सिंध किससे अलग होगा? तो सिंध याद रखिएगा बंबई से अलग होगा। सिंध किससे अलग होगा? बंबई से अलग होगा। और उड़ीसा किससे अलग होगा? बिहार से अलग होगा। तो यह प्रांतों की कुल संख्या देख लिए। ब्रिटिश प्रांत में आपको आईएनसी को कितनी सीट मिला है? 711। मुस्लिम लीग को कितने सीट मिला है? 106। चुनाव कब होगा? जनवरी फरवरी 1937 में। कुल कितने महीने सरकार चलेगी? 28 महीना। अब वो कौन कौन सा है जो इंपॉर्टेंट है? एक तो आप याद रखिएगा, पूर्ण बहुमत किस किस प्रांत में कांग्रेस को मिलेगा? तो आप याद रखिएगा, इसके लिए मैं सर्किल बना देता हूं जहां जहां पूर्ण बहुमत मिला है। एक तो मद्रास में पूर्ण बहुमत मिलेगा, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिलेगा, इसके अलावा बिहार में पूर्ण बहुमत मिलेगा, संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत मिलेगा और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिलेगा। 5 प्रांत में मैंने बोला क्या? आईएनसी को पूर्ण बहुमत मिला था। आईएनसी को 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत, और आईएनसी 3 प्रांतों में मिली जुली सरकार। अच्छा, वह किस में मिली जुली सरकार बनाया जाएगा? तो एक तो असम में, इसके लिए मैं अलग से एक सर्किल आपको बना देता हूं, स्क्वायर। असम में जो मिली जुली सरकार बनेगा, इसके अलावा जो है बंबई में मिली जुली सरकार बनेगा, इसके अलावा आपको है नॉर्थ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। और प्रांतों का पहले पूरा नाम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। ए से यहां हो गया असम, बी से हो गया बंगाल, बी से हो गया बंबई, बी से हो गया बिहार, सी से हो गया सेंट्रल प्रोविंस, तो यह हो जाएगा मध्य प्रांत, एम से हो गया मद्रास, एम से क्या हो गया? मद्रास। एन से क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सीमा प्रांत। ओ से उड़ीसा हो गया, पी से पंजाब, एस से सिंध हो गया, यू से यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, यही हो गया संयुक्त प्रांत। और यह हो गया आपको है संयुक्त प्रांत, इसी को यूपी कहा गया। ये प्रांत जो है इंपॉर्टेंट है। इस प्रांत को याद करने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, ए बी 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 सी, मतलब ए बी सी, फिर एम एन ओ पी, इसके बाद आप हैं एस और ई। तो आप इसे याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं बता रहा हूं, आप इसे याद रखेंगे, ए बी बी
बी, फिर सी, ए बी सी कंटिन्यू हो गया, एम एन ओ पी कंटिन्यू हो गया और एस ई हो गया। तो ये आपको याद रखेंगे, 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब जब यह पूर्ण बहुमत की सरकार कहां कहां बनती है और सीएम मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो कौन कौन बनेंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा मद्रास में सी राजगोपालाचारी, कौन बनेंगे, सी राजगोपालाचारी। अच्छा, उड़ीसा में कौन बनेंगे, विश्वनाथ दास। बिहार में कौन बनेंगे, तो आप याद रखिएगा बिहार में जो बनेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कृष्णकांत। ये कृष्णा सिन्हा इनका नाम है, कृष्णा सिन्हा। मध्य प्रांत में नारायण भास्कर खरे बनेंगे। तो याद रखिएगा यहां जहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है, कहां कहां बनी है। अच्छा, संयुक्त प्रांत में कौन बनेंगे, गोविंद वल्लभ पंत। ये 5 प्रांतों में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सरकार है, जिसके विषय में मैंने लिख दिया आपको, आप याद रखिएगा। मद्रास में सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा में विश्वनाथ दास, संयुक्त प्रांत में पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने थे। बिहार में डॉक्टर कृष्णा सिन्हा बने थे। मध्य प्रांत में नारायण खरे भास्कर बने थे। अच्छा, इसके अलावा अब देखिएगा 3 प्रांत मैंने बोला क्या जहां पर मिली जुली सरकार बनी है, तो मिली जुली सरकार में देखिएगा असम में बना है जो मोहम्मद सादुल्ला का बना है। सादुल्ला कौन बने हैं, तो मोहम्मद सादुल्ला बने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बंबई में किसका बनाया गया है, तो बाला साहेब गंगाधर खैर बने हैं। बाला साहेब गंगाधर खेर बने हैं, जिनका शॉर्ट में नाम है बीजी खेर। इसके अलावा एक और भी रह गया है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जो बनेंगे खान अब्दुल जब्बार खां बनेंगे। खान अब्दुल जब्बार खां बनेंगे। तो यही याद रखिएगा, तीन जो मिली जुली सरकार बनाया गया है वो आपको है, इस जगह मिली जुली सरकार बनाया गया है, और वो 3 में कौन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा। एक तो बंबई बाला साहेब गंगाधर खैर, दूसरा आप याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है असम में, और असम में कौन है, मोहम्मद सादुल्ला है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल जब्बार खां है। इसके बाद अब देखिएगा 2 प्रांत में मुस्लिम लीग की सरकार बनेगी, वह बंगाल में बनेगा, लेकिन मुस्लिम लीग मिली जुली सरकार बनेगी। बंगाल में कौन सीएम बनेंगे, तो फजलुल हक, ए.के. फजलुल हक। तो यहाँ पर किस पार्टी के साथ सरकार बनेगी, तो आप याद रखिएगा, पहले सीएम का नाम नोट कर देते हैं, ए.के. फजलुल हक।
इसमें याद रखिएगा मुस्लिम लीग, एक तो यहाँ पे बंगाल में जो क्षेत्रीय पार्टी था कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग। एक तो आप इसमें याद रखिएगा कि बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनेगा AK फजलुल हक और कि कौन से, तो ये हमेशा एग्जाम में आता है ये बंगाल में कौन सा क्षेत्रीय पार्टी था, तो कृषक प्रजा पार्टी। और CM कौन बने, तो AK फजलुल हक बने हैं। इसके अलावा आप देखिएगा पंजाब में जो CM बनेंगे सिकंदर हयात खां बनेंगे, सिकंदर हयात खां। अच्छा, इनका जो पार्टी का नाम है यूनियनिस्ट पार्टी, प्लस मुस्लिम लीग। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा सिंध में एक पार्टी है जिसको कहते हैं संयुक्त सिंध पार्टी, और यहां जो बनेंगे गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह बनेंगे। तो पहले CM का नाम याद रखिएगा, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी का एक क्षेत्रीय पार्टी है संयुक्त सिंध पार्टी, और प्लस हिंदू महासभा, तो यह आपके लिए है क्या कि 11 प्रांत जो था उस प्रांत में आपको याद रखना है क्या कि यह 9 प्रांत और 2 नया प्रांत बना। 2 नया कौन कौन सा प्रांत बना, एक उड़ीसा बना, दूसरा सिंध बना। उड़ीसा किससे अलग होकर के बना, तो बिहार से। सिंध किससे अलग होकर के बना, तो बंबई से। अच्छा, इस 11 प्रांत में आप याद रखिएगा 5 प्रांत में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो उसके लिए मैंने यहाँ सर्किल में बना दिए हैं कि किस किस प्रांत में, तो बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार, मद्रास में पूर्ण बहुमत की सरकार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत की सरकार और संयुक्त प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार। तो 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत की सरकार बना, 3 प्रांत में मिलीजुली सरकार। इसके लिए मैंने आपको है या उसको बना दिए हैं, एक तो है बी बंबई में, दूसरा असम में, और एक और भी है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यहाँ पर मिलीजुली सरकार। तो कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार का गठन किया गया था, और 2 प्रांत में मुस्लिम लीग और एक जो सिंध प्रांत है हिंदू महासभा और संयुक्त सिंध पार्टी ने मिलकर के सरकार का गठन किए थे। अब इसी में आप जो किएगा, अभी मैंने वीडियो के शुरू में क्या बताए थे कि 1937 में जब ये चुनाव होगा तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोलते हैं नेहरू को कि आप मुझे संयुक्त प्रांत का CM बनने दीजिए। लेकिन नेहरू इनके जो बात बोलेंगे जिन्ना नेहरू को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या चले जाएंगे लंदन 1937 में, फिर वहां से लौट करके आएंगे तो एक राष्ट्रद्रोह के रूप में ही काम करना शुरू करेंगे। तब यहाँ पर संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग 2 रिपोर्ट तैयार करेगा, और वह रिपोर्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका IAS के पेपर में कि मुस्लिम लीग वह कौन कौन सा रिपोर्ट तैयार करता है। तो आप इसे याद रखिएगा, मुस्लिम लीग 2 रिपोर्ट तैयार करता है। एक जो रिपोर्ट है जो सबसे पीरपुर रिपोर्ट, और दूसरा जो है वह शरीफ रिपोर्ट। अच्छा, इस रिपोर्ट में मुस्लिम लीग ने क्या बोला, कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुसलमानों के साथ संयुक्त प्रांत में भेदभाव हो रहा है, और इसी भेदभाव का वर्णन किया गया है इन दोनों रिपोर्ट में। और यही दोनों रिपोर्ट पूछा गया है UPSC के एग्जाम में कि शरीफ रिपोर्ट
और पीरपुर रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया और किस प्रांत में, और कांग्रेस की आलोचना इसमें किया गया था, क्योंकि कांग्रेस जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कांग्रेस की सरकार जो 28 महीना चलेगा। सितंबर 1937 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, उसके कुछ समय के बाद ब्रिटिश प्रांत से आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्याग पत्र दे देगा। जब यह त्याग पत्र दे देगा तो 22 दिसंबर 1939 को, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा किया था। दिवस में दो क्वेश्चन अक्सर पूछता है, एक तो मुक्ति दिवस और दूसरा डायरेक्ट एक्शन डे। तो मुक्ति दिवस जो मनाया गया वो मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने क्यों मनाया? क्यों? क्योंकि जो प्रांतों में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार अब समाप्त हो गई, रिजाइनेशन दे दिया, तो मुसलमानों को अब मुक्ति मिल गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है दिवस, मुक्ति दिवस। एक आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं 1946 में नोआखली में, अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को नोआखली में सांप्रदायिक दंगा शुरू होता है और वह मुस्लिम लीग के द्वारा ही शुरू किया जाता है। और वहां पर ही मुस्लिम लीग एक दिवस मनाएगा, डायरेक्ट एक्शन डे, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। जबकि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो यह ब्रिटिश प्रांत था और ब्रिटिश प्रांत इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कौन कौन किस प्रांत के सीएम थे, कांग्रेस को कितना सीट प्राप्त हुआ, मुस्लिम लीग को कितनी सीट यहाँ प्राप्त हुआ था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसमें आप ये जरूर याद रखिएगा कि ये कृषक प्रजा पार्टी, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि कृषक प्रजा पार्टी की सरकार कहां बनी थी? तो बंगाल में। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार कहां बनी थी? तो पंजाब में। यह भी बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, यूनियनिस्ट पार्टी। और इसके सिर्फ सीएम बने थे सिकंदर हयात खां बने थे। तो यह नाम है जो आप नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पॉइंट है। और इस समय बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्या कि एक इसी तरह की घटना जब आप पढ़ेंगे कि पहली बार 1937 में जब चुनाव होता है और जब असम में सरकार बनाने की बात किया जाता है कि असम में सरकार बनाया जाएगा, मिली जुली सरकार बनेगा, तब वहां पर पहली बार इसकी जिम्मेदारी दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस जो है पहली बार असम में विधायकों के खरीद फरोख्त की शुरुआत होता है। कहने का मतलब है कि भारत में गंदी राजनीति कर सकते हैं आप है 1939 इसी 1937 में ही शुरू हुआ था और वो भी असम से विधेयकों की खरीद फरोख्त की शुरुआत है वही। और आज हमारे खास करके पॉलिटिक्स में देखिएगा, राजनीति में सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार और ये जब सत्ता प्राप्त होता है तो यहाँ पर भ्रष्टाचार को भी काफी बढ़ावा मिलता है। तो इसी संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू मद्रास के सीएम का भी आलोचना करते हैं और सीएम का एक स्टेटमेंट है सी राजगोपालाचारी का कि यहाँ यदि कोई विद्रोह होगा, कुछ भी होगा, तो किसी को जेल में भी डाला जा सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू ये बात बोलते हैं सी राजगोपालाचारी को कि हम लोग यदि यहाँ आंदोलन करते हैं तो क्या मुझे भी आप जेल में डाल देंगे? तो वह स्टेटमेंट आता है। तो पहली बार भारत के जो भी राष्ट्रीय नेता थे उनको सत्ता प्राप्त होता है। जब सत्ता प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, वही भ्रष्टाचार के रूप में, जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव, ब्रिटिश प्रांतों में सरकार का गठन किया गया, कहां सरकार बना, कौन कौन सीएम बना, इसके मैंने डिटेल से बता दिए आपको है। और यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, आप इसे देखें, देखने के साथ साथ इसे कॉपी पेन में एक नोट भी कर लिया करें, ताकि ये सभी डिटेल आपको जल्दी मिलता नहीं है। इसीलिए मैंने डिटेल कलेक्ट करके सभी चीजों को बता करके आपको बता रहे हैं। और यहाँ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।